हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत का दूसरा पार्ट पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, फाहियान चीन से भारत किसके शासन में आया था? ऑप्शन है गुप्त के, मौर्य के, हर्यक के, नंद के। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फाहियान एक चीनी बौद्ध सन्यासी था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान भारत आया था। यहाँ आकर फाहियान 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। ठीक है, तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त के शासनकाल में। अब दूसरा नंबर प्रश्न है, ह्वेनसांग कब आया था? अर्थात भारत किसके शासनकाल के समय में आया था ह्वेनसांग? ऑप्शन है गुप्त वंश के समय, मौर्य वंश के समय, वर्धन वंश के समय, इनमें से सभी। तो हम जानते हैं ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और यहाँ उन्होंने 15 वर्षों तक रहा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्धन वंश के समय, यानी हर्षवर्धन के समय वह भारत आया था ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है, यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन है बुद्ध ने, राजशेखर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, गुरु नानक ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुद्ध ने कहा था कि यह ग्राम जो होगा महानगर होगा, लेकिन अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा। अगला प्रश्न है, किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? ऑप्शन है गुप्त काल में, मौर्य काल में, बुद्ध काल में, इनमें से सभी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाटलिपुत्र की जो शोभा और व्यवस्था थी वह काफ़ी उत्कृष्ट थी। किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी और अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मौर्य काल के समय पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। अगला प्रश्न है, पतंजलि महर्षि कृत है। ऑप्शन है महाभाष्य, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी। तो सबसे पहले हम जानते हैं पतंजलि जो महर्षि थे वो कौन थे? तो पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे जिन्होंने संस्कृत में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिनके योग सूत्र उनकी महान रचना है। इन्हीं रचना से उसे दुनिया का पहला योग गुरु माना जाता है। किसे? पतंजलि को। इनके प्रमुख रचना क्या थे? योग सूत्र पहला रचना है। पहला रचना क्या है? योग सूत्र। और दूसरी रचना क्या है? अष्टाध्यायी पर जो टिप्पणी लिखी है, अष्टाध्यायी पाणिनि की जो रचना अष्टाध्यायी है उन पर अपना टीकाकरण किया। किसने? पतंजलि ने, जिसे महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आयुर्वेद पर भी उन्होंने ग्रंथ लिखा पतंजलि ने। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ था महाभाष्य, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाभाष्य। इनकी महर्षि कृत रचना है जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपना टीकाकरण किया था। प्रश्न है, नगर का
समुद्धार कब हुआ, यानी हर प्रकार से उनका उद्धार कब हुआ। ऑप्शन है मौर्य काल में, मुगल काल में, गुप्त काल में, तुगलक काल में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुगल काल में नगर का अर्थात पाटलिपुत्र नगर का समुद्धार हुआ। अगला प्रश्न है व्याकरण की रचना किसने की। ऑप्शन है पाणिनि, भास, बररुचि, पिंगल। तो व्याकरण की रचना पाणिनि ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पाणिनि। नंबर प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थित है। ऑप्शन है महावीर मंदिर, तारामंडल, जैविक उद्यानम मौर्यकालिक अवशेष, इनमें से सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि पाटलिपुत्र में क्या है, महावीर मंदिर भी है, तारामंडल भी है और जैविक उद्यान भी है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता था। यानी कि कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था और इसी प्रकार के उत्सव आज के किस पूजा के समान होता था। तो ऑप्शन है दीपावली, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, हनुमान पूजा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्गा पूजा। यानी कि दुर्गा पूजा के ही समान गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला प्रश्न है इंडिका किसकी पुस्तक है। ऑप्शन है मेगास्थनीज, वेन्सांग, विशाखादत्त, कौटिल्य। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंडिका जो पुस्तक है यह ग्रीक लेखक मेगास्थनीज के द्वारा, ग्रीक लेखक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। किस भाषा में, तो यूनानी भाषा में, जिसमें मौर्य काल के समय में भारत के समाज नगर का वर्णन किया गया है इस इंडिका पुस्तक में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। ऑप्शन है रांची, भागलपुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर। तो पाटलिपुत्र के बारे में मुद्रा राक्षस ग्रंथ में मिलता है वर्णन। तो मुद्रा राक्षस क्या, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है वह संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता कौन है, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, विशाख दत्त, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य के राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है, जिसका हिंदी रूपांतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। इसी ग्रंथ में पाटलिपुत्र का ऐतिहासिक कितना पुराना है देखने को मिलता है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र का वर्णन मुद्रा राक्षस ग्रंथों में मिलता है। अगला प्रश्न है विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, दिल्ली, रांची। तो विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक पाटलिपुत्र अर्थात पटना को कहा है, क्योंकि अनेक विद्वान पाटलिपुत्र में ही पढ़ लिख कर परीक्षित हुए, एग्जाम दिए और अपना ख्याति को प्राप्त किया। जैसे पाणिनि, पिंगल, बरुचि, पतंजलि, ये सभी पाटलिपुत्र में ही अपना अपना ज्ञान का परिचय दिया। तो प्रश्न यही था विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है। ऑप्शन है पाटलिपुत्र को, चेन्नई को, मुंबई को, भागलपुर को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र को इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा दी गई है। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। गंडक नदी, सोन नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी। मेगास्थनीज किस शासक के समय में पटना आया था। यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है
अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मुगल वंश काल में, अंग्रेजों के समय में। तो मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक जो यूनानी इतिहासकार था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में आया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आया था। अगला प्रश्न है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गुप्त वंश काल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। उसी प्रकार का दृश्य आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर हम लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्य काल में, अंग्रेजों के शासन काल में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य काल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 18 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज किस देश का था? ऑप्शन है यूनान का, जापान का, आर्यावर्त का, चीन का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनान का रहने वाला था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, पाटलीग्राम के बारे में बुद्ध ने क्या कहा था? ऑप्शन है यह बाढ़ से सदैव आक्रांत रहेगा, यह अग्निकांड से परेशान रहेगा, यह पारस्परिक कलहों में सदैव उलझा रहेगा, उक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुद्ध ने कहा था हमेशा बाढ़ से आक्रांत रहेगा, अग्निकांड से भी परेशान रहेगा और पारस्परिक कलहों से सदैव उलझा रहेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कलहन, विष्णु शर्मा, राजशेखर, चाणक्य। तो काव्य मीमांसा के रचयिता है राजशेखर, ऑप्शन सी। 21 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम पटना का सही नहीं रहा है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, फूलपुर, पुष्पपुर। देखिए, तो पटना का नाम सबसे पहले क्या था? पुष्पपुर और कुसुमपुर, ठीक है। इसके बाद पाटलिपुत्र भी मिलता है देखने को, लेकिन फूलपुर नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फूलपुर, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फूलपुर। यानी कि ये फूलपुर पटना का नाम कभी नहीं रहा है। प्रश्न यही था कि कौन सा नाम पटना का नहीं रहा है, तो ऑप्शन सी, फूलपुर। प्रश्न है, पटना शब्द किससे बना लगता है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र से, पाटन से, पटन देवी से, पत्तन से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पत्तन से लिया गया है पटना शब्द। अगला प्रश्न है, किसे एशिया का सबसे बड़ा सेतु माना जाता है? महात्मा गांधी सेतु, हावड़ा सेतु, राजेंद्र सेतु, वीर कुंवर सेतु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी सेतु को एशिया का सबसे बड़ा सेतु माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिखों के किस गुरु का संबंध पटना से बड़ा गहरा रहा है? ऑप्शन है गुरु नानक का, गुरु गोविंद सिंह का, गुरु तेग बहादुर का, गुरु अर्जुन देव का। यहाँ प्रश्न है पटना से संबंध रहा है, तो सिखों के जो 10वें एवं अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनके पिता गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा फांसी दिए जाने पर औपचारिक रूप से सिखों के नेता के रूप में स्थापित किया गया था गुरु गोविंद सिंह को। उन्होंने खालसा नामक सिख योद्धा समुदाय की स्थापना किया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म स्थान भी है और उसके नाम से बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। पटनेती का संधि विच्छेद होगा पटन जोर इति, पटना जोर इति, पटना जोर अति, पटने जोर इति।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना जोर इति अर्थात पटनेति। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह होगा अलस कथा पाठ से संबंधित हिंदी अर्थ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।